हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जल्दी से बताओ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है नहीं? ओके, क्या हम लेट हैं? अच्छा, 2 मिनट लेट दिखा रहा है। ओके, चलो। ओके 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 ओके, एक बार जल्दी सारे बच्चे सेशन को फटाफट से ज्वाइन कर लें। आज ना हमें आर्टिकल वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, और अगर टाइम रहा, वैसे मैं आज ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, पर मुझे एक और क्लास करनी है जिसमें मैं अमेंडमेंट पार्ट्स और शेड्यूल करवाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास जो है कल नेशनल पार्क वाली है, वो रीनेम हो जाएगी एज अमेंडमेंट पार्ट्स एंड शेड्यूल। ठीक है, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में चलेंगे। अगर नाम कोई चेंज करने वाला हो तो नाम पहले ही चेंज कर देंगे, ताकि बाद में जब रिवीजन करो तो कंफ्यूजन ना हो। आप कैसे हो? ठीक है यार, अभी जस्ट डॉक्टर से मिलकर आया था, इसलिए 12 बजे वाली क्लास नहीं ली थी। वही माइग्रेन का पुराना इश्यू सब चलता रहता है, तो थक गया हूं मैं उसको झेल झेल के। चलो, राधे राधे जी। कल वाला सेशन एक बार जल्दी से तो घर जाके रिवाइज किया था कि नहीं किया था? घर जाके मतलब घर पे ही हो, मतलब आफ्टर द क्लास रिवाइज किया था कि नहीं? याद हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आज बहुत सारा याद करना है। कल जो किया था वो 50% से भी कम था, आज हमें और ज्यादा याद करना है। माइग्रेन को मैं पसंद आ गया। अरे यार, माइग्रेन से पीछा छुड़वाना सर। आर लास्ट में पूरा टेस्ट? हाँ, लास्ट में पूरा टेस्ट। ठीक है, आज ही पता चला न्यू बैच का। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पार्लियामेंट कोई बात नहीं, पुरानी वाली लगी रहने दो। हाँ भाई, 1.5 घंटे की क्लास है, पहली गाना बजाना मशरूम कर देना, सर हमें छोड़ दो सर प्लीज सर, ये वो। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है, एक बार डिस्को हो जाए क्लास के, तो थोड़ा सा कर लेंगे, फिर बैलून के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बैलून के साथ शुरुआत कर सकते हैं। चलो, बैलून के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, चलो। पोल देना क्वेश्चन में। ओके, आवाज क्लियर नहीं है? कितने लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? कितने लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ऑल क्लियर है? ठीक है। चलो जी, कल हम लोगों ने क्या क्या किया था एक बार सिर्फ नजर मारते हुए चलेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। कल हमने यहां से शुरुआत किया था, जहां हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 1 के बारे में, जहां पे स्टेट्स के बारे में चर्चा है। 2 में वर्ड याद रखे थे, एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट। 3 में याद रखा था फॉर्मेशन। 4 में कहा था 2 और 3 में जो जरूरी है वो आर्टिकल नंबर 4 में है। उसके बाद नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 में है, जो लोग बाहर आए हैं पाकिस्तान से, कुछ लोग पाकिस्तान गए हैं, कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, और नागरिकता कैसे कंटिन्यू रखेंगे, और पार्लियामेंट जो है कैसे रेगुलेट करता है नागरिकता को। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फंडामेंटल राइट्स। हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, दोबारा इसको नहीं पढ़ रहा हूं मैं, पूरा हमने पढ़ लिया था, रिपीट मोड पे नहीं जाएंगे। अब हम सीधा आएंगे जो आज का राष्ट्रपति से शुरुआत करूंगा। ये हमने कल पढ़ लिया था, तो रिपीट करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और खत्म नहीं होगा, फिर यहां से शुरुआत करेंगे। ओके जी, चलो जी। राष्ट्रपति के बारे में कल हमने बात की थी। एक बार सारे बच्चे फटाफट से थम्स अप करो, आप लोग तैयार हो गए? हिंदी में भी मिलेगी, क्योंकि आज पूरा नहीं होगा आज पूरा नहीं होगा, इसीलिए हिंदी में अभी नहीं अवेलेबल है वो। ठीक है, हिंदी में अपडेट होगी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा नहीं वाला टॉपिक, हिंदी में अपडेट होकर आ जाएगी। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, देखो जी, हमने कल बात की थी कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति होना चाहिए, है ना? आर्टिकल नंबर 52 कहता है राष्ट्रपति होगा। हमने कहा 53 के अंदर इसकी कुछ कार्यपालिक शक्तियां भी होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर। राष्ट्रपति है, कार्यपालिक शक्तियां हैं। 54 में क्या बोला था कि इलेक्शन होगा तभी तो शक्तियां मिलेंगी, हमने कहा सही बात है। 55 में क्या बोला था कि मैनर क्या होगा, इलेक्शन करने का तरीका क्या होगा, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। 56 में बोला था कि कितने समय के लिए आएगा, और 57 में बोला था कितने समय के लिए आएगा, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन यहाँ पे होगा। 58 में कहा था कि क्वालिफिकेशन क्या है। 60 में कहा था शपथ कौन लेगा। 61 में कहा था इंपीचमेंट कैसे होगा, और 62 में कहा था वैकेंसी कैसे होगा। ये लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था। अब आ गया ये, देखो जी, 63 में सबसे पहले पता चलता है उपराष्ट्रपति के बारे में, कि देश के अंदर उपराष्ट्रपति है, पहला पॉइंट। सेकेंड नंबर, हमने कहा उपराष्ट्रपति ही अपने ऑफिस का एक्स है, यानी ये तो हमें पता नहीं एक्स का मतलब क्या होता है, पुराने वाला या पुराने वाली, वो एक्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो पहले राज्यसभा का ये सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब वो सदस्यता छोड़ आया। ठीक है, सदस्यता छोड़ आया, तो छोड़ के आने की वजह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हमेशा ना वर्ड याद रखना, जब भी चेयरमैन वर्ड आएगा ना, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है चेयरमैन वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 65। मान लो प्रेसिडेंट की तबियत खराब हो गई, प्रेसिडेंट की तबियत खराब हो गई, प्रेसिडेंट की शादी है, प्रेसिडेंट कहीं बाहर गया हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा जब प्रेसिडेंट, तो ये 65 के अंदर आएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी तबियत खराब है तो कौन आएगा? तो मुख्य न्यायाधीश आएगा, सीजीआई आएगा। और अगर सीजीआई की भी तबियत खराब है तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कहो मालिक आओ अपनी गद्दी संभालो। और अगर मान लो कोई सीजीआई भी नहीं हुआ, भाई ऐसा नहीं हो सकता, 33 के 33 सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे मारोगे तुम, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो, तो हमने अभी क्या पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा और आगे आ जाओ सर। 66 में हमने कहा इसका इलेक्शन करवाएंगे। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो अपने ऑफिस का एक्स है, वो राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है। 3 आर्टिकल हो गए यार, आगे आया। 66 में क्या बोला, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होगा, डन, मैनर वैनर कुछ नहीं है, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन के बाद टर्म पर लेके आओ। सर ये टर्म वाला वर्ड जो है, थोड़ा इधर आना, ये री इलेक्शन के टर्म से मैच खा रहा है क्या? यहाँ पे री इलेक्शन है, यहाँ पे टर्म है।
अगर याद नहीं होता तो इनको छोड़ भी सकते हैं, ऐसे कोई रटने वाली जरूरत नहीं है कि इनको याद करना ना, अपन लोग हल्का सा याद कर लेंगे। टर्म टर्म अगर होगा 67 होगा, अब आगे आ जाओ, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 69 कर लो अगर करने का मन है तो, बस ओथ शपथ दिलवा देंगे। अब आगे आ जाओ सर 71 यहाँ पे मेंशन नहीं है, 71 यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो याद करना है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत, तो इसका निवारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका निवारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर ज्यादा हो रहा है, आओ इधर मेरे साथ। सबसे पहले आज का पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 63, कमेंट करो क्या था सर? हमने कहा देश के अंदर उपराष्ट्रपति होगा, हमने कहा बिल्कुल होगा। 64 हमने कहा जो उपराष्ट्रपति है वो अपने ऑफिस का क्या है सर? एक्स है, और इसी एक्स को हम लोग चेयरमैन भी बोल देते हैं। चलो ये भी बात डन होगा। 65 में क्या याद रखना है? जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कुछ हो गया है, इसकी जगह पर काम करना है, तो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल नंबर 66, कमेंट करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 66 में क्या था? 66 में क्या था? 66 में ये था यार, इलेक्शन भी तो कोई तरीका होगा। हाँ इलेक्शन तरीका है। और 67 में क्या है भाई? टर्म होगा। क्या होगा? टर्म। कितने समय के लिए आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? तो आंसर होगा सर 5 सालों के लिए। क्यों? अगर राज्यसभा का सदस्य होता तो 6 होता, अब 5 ही रहेगा। नेक्स्ट आएगा आर्टिकल नंबर 69, यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे शपथ दिलवाओ, शपथ दिलवा दो। और आर्टिकल नंबर 71 मैंने कहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी बाधा विवाद हो तो इसका निवारण सुप्रीम कोर्ट करता है। क्या मुझे याद हो गया? हाँ या ना? चलो इतना सा मैटर मुझे याद हो गया, बोलो जी क्लियर है? एक मिनट दो मुझे। हेलो, ठीक है 485 ना? ठीक है ठीक है भाई, मुझे 1 मिनट दो, बस 1 मिनट दे दो। चलो जी आगे बढ़े। मैं तुम्हारा पिक नहीं लिया, वो मुझे किसी को पेमेंट डालनी। चलो देखो जी, तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला, जा तो नहीं डाल दिया भाई? एक बार मैंने ऐसी गलती की थी, किसी को भेजना तो कुछ अमाउंट, ज्यादा अमाउंट भेज दिया मैंने। ठीक भेजा, आओ। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ये सब सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। हमने कहा वाइस प्रेसिडेंट जान लिया, अब यहां से कहानी में मजा आएगा, ध्यान से सुनना। इधर आओ सर। अब ना एक पॉइंट एडिशनल अब याद कर रखना, 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियां हैं, ये एडिशनल पॉइंट याद रखेंगे, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियां। आर्टिकल नंबर 123 के अंदर जी भेजे हो। हाँ जी हाँ जी ठीक है। यार 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 एक तो मेरे को ऐसा लगता है। चलो जी, तो हमने कहा आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस, नो जुडिशियल रिव्यू। 74 में अभी नहीं, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करना है, ऑर्डिनेंस जारी करना है। और आर्टिकल नंबर 143 में राष्ट्रपति जो है वो एडवाइस ले सकता है, सलाह ले सकता है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, और दूसरा अटॉर्नी जनरल से। चलो भाई अब फटाफट से इधर आओ मेरे साथ, अब फटाफट से इधर आओ मेरे पास में। मैंने अब तक ये पढ़ा कि मेरे पास एक है प्रेसिडेंट और इधर आ जाओ, इधर वाइस प्रेसिडेंट। चलो जी हो जाओ शुरू। सबसे पहले हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट होगा, 52 कहता है प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 53, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास अपनी कुछ कार्यपालिक शक्तियां हैं, बिल्कुल होंगी सर। आर्टिकल नंबर 54, सर हम पहले इसको इलेक्शन तो करवा दे, बिल्कुल करवा दो। आर्टिकल नंबर 55, इलेक्शन जब करवाएंगे तो इलेक्शन का तरीका भी तो कुछ होगा, बिल्कुल ठीक। आर्टिकल नंबर 56 अब तुम लिखोगे। हमने कहा देश के अंदर उपराष्ट्रपति होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर हम ये कहें देश के उपराष्ट्रपति को एक्स ऑफिशियो कहते हैं, एक्स ऑफिशियो कहते हैं। अगर मैं कहूं 65, कमेंट करके बताओ 65 क्या है? 56 लिख दिया सब लोगों ने भाई, यहां पे लिखा तुमने टर्म। आर्टिकल नंबर 57 क्या हो गया सर? एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स। आर्टिकल नंबर 58 क्या लिख दिया सर? क्वालिफिकेशन क्या होगा? आर्टिकल नंबर 60 पे क्या ले लिया? शपथ।
आर्टिकल नंबर 61 में क्या होगा, हटाएंगे, इंपीच करेंगे, और आर्टिकल नंबर 62 में क्या होगा, इंपीच करने के बाद सीट हो गई खाली, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इतनी सी बात हमको क्लियर, आगे आ जाओ। सर हमने 65 में बोला अपने ऑफिस का एक्स है, यानी एक्स ऑफिशियो है। आर्टिकल नंबर 66 का मतलब क्या हो गया, इलेक्शन हो गया। अगला पॉइंट सर, आर्टिकल नंबर 69 में हम शपथ दिलवाएंगे, और आर्टिकल नंबर 71 में अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पंगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे आओ सर, आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 123 और आर्टिकल नंबर 143, तीन और याद कर लो, बात बन गई। 72 में क्या था, 72 में क्षमा करने की शक्तियां हैं, हमें याद है सर। आर्टिकल नंबर 123 के अंदर अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी, थोड़ा सा ना याद कर लेना, 123 राष्ट्रपति का है, 213 गवर्नर का है। क्या मैं याद कर लूंगा, बिल्कुल याद कर लूंगा। इतनी से बात क्लियर। 143 में क्या है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, किन लोगों से, सुप्रीम कोर्ट से और अटॉर्नी जनरल से। ये सलाह बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्लियर, बोलो जी, सबको क्लियर है? सर थोड़ा फास्ट है, मजा थोड़ा कम आ रहा है, मैं फास्ट करवा रहा हूं क्या दोस्तों, क्या फास्ट करवा रहा हूं क्या? ठीक है चलो, अब आ गया सर। अब हम बात कर रहे हैं 74, अगर मैं इससे स्लो करवाऊंगा ना तो आज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब इधर आओ, 74 से लेकर 78 तक मुझे याद करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट करते हैं। 74 के अंदर मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे मिलके एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। हमने क्या बोला, सारा मंत्रिमंडल इकट्ठा हो गया और राष्ट्रपति को सलाह करेगा। तो 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस करी राष्ट्रपति को, एक पॉइंट समझ में आया 74। और अगर इसी का मैं 78 लिखूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीएम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देगा। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था 74 में, कि जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं सब मिलकर राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सलाह देंगे। एक समझ में आया। 78 में क्या है, मंत्रिमंडल गया साइड, अब सिर्फ पीएम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देगा, खत्म। दो आर्टिकल हो गए यार, अब बीच वाले आर्टिकल देखते हैं। सर 75 मुझे याद करने की जरूरत है, हाँ, यहां पर राष्ट्रपति जितने भी अदर मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करता है। हमने क्या बोला, अपॉइंटमेंट। इन्होंने सलाह क्या दी, इन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी, इन लोगों को चुन लो। तो राष्ट्रपति ने अगले ही आर्टिकल में सब लोगों को चुन लिया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। और आर्टिकल नंबर 76 क्या कहता है, 76 कहता है देश का अटॉर्नी जनरल। बस भाई इतनी सी बात, 77 नहीं करूंगा यार, आ जाओ भाई मेरे साथ। सबसे पहले मैंने क्या याद करना है सर, मैंने 74 लिखा, आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 78। चलो भाई दो आर्टिकल को याद करते हैं। सबसे पहले पूरा मंत्रिमंडल, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर क्या कर रहा है सर, मिलकर एडवाइस कर रहा है राष्ट्रपति को। इन्होंने राष्ट्रपति को एडवाइस तो की, क्या एडवाइस की कि किन किन लोगों को आप अपॉइंट करो। तो राष्ट्रपति ने अगले ही आर्टिकल में अपॉइंटमेंट कर दी। और राष्ट्रपति ने किसकी अपॉइंटमेंट की, प्लीज रिमेंबर, अपॉइंटमेंट की अटॉर्नी जनरल की। और बाकी बची हुई जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पीएम की ये कर्तव्य बनता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन किसको दे, राष्ट्रपति को दे। भाई ये वाले आर्टिकल चारों के चार मुझे याद हो गए, 74 से लेकर 78 तक, ठीक है? क्लियर है भाई? 74, 75, 70, 78। मुझे जल्दी से आंसर बताना सर, आर्टिकल नंबर 75 में क्या है, आर्टिकल नंबर 75 में क्या है? अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 71 में क्या है? दो आर्टिकल है, जल्दी से आंसर दो सर। 75 में मैंने ये पढ़ा था, 74 में सारे मंत्री मिलके राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं, बेटा किसको अपॉइंट करो। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपॉइंटमेंट आ गई, अपॉइंटमेंट आ गई। और हमने 71 में ये पढ़ा कि वीपी और प्रेसिडेंट दोनों के चुनाव में कोई भी दिक्कत आ गई तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो जी क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं, अब आते हैं सर नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर। अब आता है पार्लियामेंट। 78 तक मैंने याद कर लिया ना, अब ध्यान से सुनना, अब धीरे धीरे कहानी मजेदार होती जा रही है। देखो जी, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 79 ये कहता है कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट होनी चाहिए। हम लिखते चले, 79 ने कहा देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, हमें सर याद है। आर्टिकल नंबर 80 ये कहता है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग कौन, राज्यसभा, बड़े लोग कौन है, राज्यसभा, उनको आगे लेके आओ। तो आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है, राज्यसभा के बारे में चर्चा करता है। और राज्यसभा के बाद कौन सा सदन आता है, लोकसभा आता है। पहले तीन आर्टिकल मुझे याद, 79 में पार्लियामेंट होनी चाहिए, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तीन आर्टिकल तो मुझे याद हो गए, तीन आर्टिकल में कोई रोक नहीं पाएगा। अब आगे आ जाओ, तीन आर्टिकल याद, थोड़ा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आ जाओ सीधा तुम किसके ऊपर, आर्टिकल नंबर 88 के ऊपर। कौन से आर्टिकल के ऊपर, 88। क्या इतने मुझे याद करने, देखो यार याद करने की जरूरत तो इतनी ज्यादा है नहीं, एक मोटा मोटा तौर पर अगर देखना तो देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए 88 याद करेंगे। 88 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कह रहे जितने भी हमारे मंत्री हैं और जो भी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, इनके अपने अपने सदन को लेकर कुछ अधिकार होते हैं। तो यानी मैं 88 में अटॉर्नी जनरल के मंत्रियों के अधिकारों के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ भाई, अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में हम याद कर रहे हैं, ठीक है? आगे चलो,
89 में क्या कहता है, चेयरमैन कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, चेयरमैन कौन था, चेयरमैन कौन था, हाँ यार चेयरमैन तो वीपी था। तो याद रख लेना 89 में कहता है कि चाहे वो वीपी चेयरमैन हो या डेप्यूटी चेयरमैन हो, डेप्यूटी वीपी हो, इन दोनों के बारे में चर्चा 89 के अंदर है। इतनी मामला मुझे समझ में आ गया, इनको नहीं पढ़ना है, सीधा 93 पढ़ना है। 93 क्या कहता है सर, 93 कहता है स्पीकर के बारे में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। चलो जी हो गया यार, इधर आओ एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने 79 पढ़ा, 79 के अंदर क्या पता चला, हमारे देश के अंदर क्या होनी चाहिए सर, पार्लियामेंट होनी चाहिए, पहला पॉइंट। सर 80 में क्या पता चलता है, जो सदन बड़ा होगा वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे कौन सा सदन आ गया, राज्यसभा, और जो सदन छोटा होगा लोकसभा वो नीचे आएगा। फिर आगे आगे तक चलते चले गए, अब सीधा कहां पहुंचे, गाड़ी पहुंची इंडिया गेट 88। तो 88 पे पहुंचे तो पता चला कि जो भी हमारे मंत्रिमंडल हैं उनके अपने कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं, किसके, अटॉर्नी जनरल के और बाकी मंत्रियों के। चलो भाई ये भी मुझे समझ में आ गया। अब 89 और 93 सर यहां पर आता है, राज्यसभा ऊपर थी तो यहां पे भी राज्यसभा ही ऊपर आएगी, तो यहां पे कौन ऊपर आ गया, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। वही अगर मैं 93 के बारे में बात करता हूं तो मेरे सामने कौन आएगा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। बोलो भाई यहां तक मुझे समझ में आ गई बात, आगे चलूं मैं, आगे चलूं, आगे आ जाओ भाई। जब भी तुम्हें लगे ना कि मैं थोड़ा तेज हो गया हूं तुरंत मुझे बोल देना। 85 भी याद करना चाहोगे, चलो 85 अगर याद करना चाहो याद कर लेना, बाकी हल्का सा पॉइंट तुम छोड़ सकते हो। 85 में क्या है, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, बस एक दिमाग में सेशन रखना, बस अभी फिलहाल के लिए इतना जरूर नहीं, आ गया। चलो जी अब अगला मुद्दा। अब मैंने 93 तक याद किया, थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं, कहां पे, अब मैं जाऊंगा सीधा 100 के ऊपर। मैं कहां पहुंच गया, अच्छा एक हल्का सा पॉइंट याद कर लो, हल्का सा पॉइंट, ओथ। ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, 97 अलाउंस और नहीं नहीं वो नहीं, ठीक है, पार्डन वाला कौन सा था, 72 था, 72। 99 में क्या कहता है कि जितने भी लोग आते हैं ना एमपी बन के शपथ लेते हैं 99 में, अब शपथ लेने के लिए तुम्हें सदन में आना होगा, तुम्हें शपथ लेने के लिए सदन में आना होगा, आ जाओ। तो कैसे आओगे सर, सदन का एक क्योरम होता है, 1/10 मेंबर मिनिमम आने चाहिए, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो 99 और 100 एक साथ याद रखो, 99 में शपथ लेने के लिए मिनिमम सदस्यों को आना होगा और उसे हम क्योरम कहते हैं, आर्टिकल नंबर 100 होगा। ठीक बात है, इतनी बात समझ में, यानी इस पेज के अंदर मैंने 2 आर्टिकल याद किए, 99 में शपथ लूंगा और शपथ लेने के लिए मुझे सदन में जाना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर क्योरम मेंटेन करने के लिए जाना पड़ेगा, ये दोनों याद हो गए। आगे आ जाओ सर, अब याद करने वाला समय आ गया। सर आर्टिकल नंबर 105, 105 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। सर 88 में ना मैंने एक वर्ड पढ़ा था कि हमारे मंत्रियों के कुछ अधिकार होते हैं। अब इन्होंने कहा हमसे सिर्फ अधिकार अधिकार दिलवाओगे या हमें कुछ ताकतें भी दोगे, तो 105 में इन लोगों को कुछ ताकतें भी दी गई, और ताकत किसको सर, अटॉर्नी जनरल को और मंत्रियों को। भाई इतनी सी बात याद रख लूंगा, 105 पावर प्रिविलेज किनको, जो भी सदन के मेंबर है, जो भी सदन के मेंबर है। बोलो बात समझ में आ गई, आगे आ जाओ। सैलरी वैलरी गई तेल लेने, 108 में आओ, आर्टिकल नंबर 108 ये कहता है ज्वाइंट सिटिंग, ये क्या कहता है, ज्वाइंट सिटिंग। इतनी सी बात मुझे समझ में आ गई सर, समझ में आई। आर्टिकल नंबर 110 मुझे याद रहता है, लेकिन आज के बाद मैं 109 और 110 दोनों मनी बिल से जोड़ूंगा। किससे जोड़ूंगा, मनी बिल से। 109 और 110, बस ध्यान क्या रखना, अगर मुझसे पूछा जाए, वर्ड को पकड़ो पहले, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल की परिभाषा 110। अगर मुझसे स्पेशल प्रोसीजर पूछा जाए मनी बिल का तो 109, दोबारा बोलो सर, अगर स्पेशल प्रोविजन होगा तो 109 होगा, यानी कुछ खास बात होगी, और 110 में परिभाषा होगी। इतना मुझे समझ में आ गया सर, यहीं तक रोक दो, आओ इधर। सर मैंने क्या बोला, मैंने कहा 88 के अंदर मैंने ये पढ़ा था, कमेंट करो 88 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने ये पढ़ा था कि जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं उनके कुछ अपने अधिकार हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल और मंत्री भी आ गए। अगला पॉइंट सर, आर्टिकल नंबर 89 में मैंने क्या पढ़ा था, हमारे देश के चेयरमैन, हमारे देश के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में, ये भी मुझे याद है। आर्टिकल नंबर 93 में ये पढ़ा था कि हमारे देश का वक्ता यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये किस में है, 93 में, ये भी मुझे याद हो गया। अब थोड़ा आ गया हो सर, आर्टिकल नंबर 99 और आर्टिकल नंबर 100 दोनों बताओ। सर मैंने ये कहा था कि सबसे पहले मैं लूंगा शपथ, ठीक है, मैंने शपथ ली, और इस शपथ के बाद मैं क्या करूंगा, मैं क्योरम मेंटेन करूंगा। क्योरम का मतलब कितना, 1/10 मेंबर सदन के अंदर होने चाहिए, हमने कहा ले आओ। अब आ गया सर आर्टिकल नंबर 105, 105 क्या कहता है सर, 105 ये कहता है, कह रहे अगर तुम्हारे अधिकार हैं तो तुम्हारी कुछ शक्तियां भी हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पावर और प्रिविलेज, पावर पावर याद कर लो तो भी चल जाएगा। ठीक है जी, यहां तक मुझे समझ में आ गया। सर मेरे सामने आया आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 109 और आर्टिकल नंबर 110। सर ये दोनों ना मैंने मनी बिल से याद रखे थे, और मैंने बोला अगर 9 होगा तो स्पेशल वर्ड यूज करूंगा, और अगर 10 वर्ड होगा तो डेफिनेशन यूज करूंगा। और 108 में क्या होता है, दोनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है। क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है। भाई 110 तक
यानी 52 से लेकर 1110 तक मैंने याद कर लिए। क्या मुझे सारे याद हो गए? क्या मुझे सारे याद हो गए? आओ जरा चेक कर लेते हैं। सर बताना आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है? मैनर। एक बच्चा आंसर कर रहा है मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया मैनर आ गया। एक भाई मुझे समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा सर अगर मैं पूछूं आर्टिकल नंबर 72, ये क्या होता है सर? आर्टिकल नंबर 72 क्षमा करने की शक्तियां। यहाँ पे क्या आ गई? क्षमा करने की शक्तियां। सर एक और बता दो मुझे, आर्टिकल नंबर 143, ये स्पेशल हमने आर्टिकल पढ़ा था, किससे मिलके पढ़ा था ये? सर हमने कहा था सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से और अटॉर्नी जनरल से। ये भी हमें समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर, अगला आर्टिकल सुनिएगा, आर्टिकल नंबर 69 क्या होगा भाई? आर्टिकल नंबर 69 उपराष्ट्रपति की सलाह होगी। उपराष्ट्रपति की सलाह होगी। बोलो भाई, इतनी सी बात मुझे समझ में आ जाओ। सर आर्टिकल नंबर 78 क्या बोलता है? सर आर्टिकल नंबर 70 सुना सुना सा लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कर्तव्यों का मामला है जहां पर पीएम की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देकर आए। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? और थोड़ा आगे आ जाओ। सर आर्टिकल नंबर 88 ये क्या है? सर आर्टिकल नंबर 88 ना अधिकारों के बारे में मामला है अटॉर्नी जनरल का और मिनिस्टर्स का। आर्टिकल नंबर 109 क्या बताता है? सर मनी बिल से तो है, लेकिन मनी बिल किसका? मनी बिल किसका? स्पेशल स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी बिल। चलो भाई आगे बढ़ू मैं, आ जाओ जी। अब और आगे देखो, जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती जाएगी। अभी तक बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है, जब हम 200-250 पार होंगे ना तब जाके जो है आर्टिकल एक दूसरे में उलझेंगे। अभी तो बहुत सिंपल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सर पार्ट्स भी करवा दें साथ साथ आता। देखो पहले ना आर्टिकल याद करते हैं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आर्टिकल एक बार हमें क्रम से याद हो जाएंगे ना तो हम पार्ट तो में सीधा एडजस्ट करना है कि जैसे 12 से लेकर 35 भाग तीसरा चिपका दो, एक ही साथ चिपका देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बार दम लगाना पड़ेगा, बाद में चिपका देंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 111। 111 है असेंट टू बिल। अब ना हमने बिल कर लिया, बहुत बिल सुन लिया। 109 में बिल है, 110 में बिल है। 111 में बैठ के सोच रहे थे कि जब भी हम कोई बिल बनाते हैं तो साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमने कहा साइन करवाओ, हमने करवा दिया। साइन किस पे करवाते हैं? जब हम बजट बनाते हैं तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, तो हमने क्या बोला? 111 में साइन करवाया, 112 में बजट के ऊपर। और बजट ना एक हमारा एस्टिमेट होता है, कितने लाख रुपए खर्च करोगे इतना एस्टिमेट दे रहा हूं। तो आर्टिकल नंबर 113 जो है वो एस्टिमेट बिल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? एस्टिमेट। 110 में मनी बिल है, 111 में साइन कर दिया, 112 में क्योंकि वो बजट था, 113 में एस्टिमेट लगाया, भाई इतना एस्टिमेट होगा। 114 में एप्रोप्रिएट बिल बना के लेके आओ। क्या बना के लेके आओ? एप्रोप्रिएट बिल। और 115 में उसको सप्लीमेंट करो एडिशनल सवालों के साथ। सर ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इसके ऊपर वोट कराओ, इसके ऊपर वोट कराओ। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। मुश्किल लग रहा है तो दोबारा पढ़ेंगे। इधर आओ। सर सबसे पहले मैंने क्या किया था? मैंने आर्टिकल नंबर 109 और 110 लिखा था। मैंने कहा मनी बिल से रिलेटेड है, मनी बिल से रिलेटेड है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास में एक मनी बिल पड़ा है। मैंने मनी बिल को देखा, अरे भैया बिल है, साइन करवा लेते हैं। 111 आर्टिकल लेके आया और मैंने क्या करवा दिया? असेंट करवा दिया। मैंने साइन करवा लिया, चलो भाई असेंट करवाया, साइन करवा लिया। चलो साइन किस पे करवाया? क्योंकि मैंने बजट बनाया था ना, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट बनाया था। जब मेरे से पूछा कि बजट का एस्टिमेट है तुम्हारे पास, कह रहे हैं किसमें? कह रहे आर्टिकल नंबर 113 में मेरे पास एक एस्टिमेट है कि मैं कितना खर्चा करने वाला हूं। कह रहा बताओ कैसे? कह रहा एक एप्रोप्रिएट बिल मेरे पास तैयार है, ठीक है। यहां बोलो, यहां तक याद हो गया? इतना याद हो गया? पहले इतना तक करो। 111 में साइन, 112 में बजट, 113 में एस्टिमेट, 114 में एप्रोप्रिएट। बोलो भाई इतना मुझे समझ में आया? अब 115 और 116 बचे। 115 में मुझसे पूछा गया कि भाई 115 में तू करेगा क्या? कह रही है जो एप्रोप्रिएट है ना इसके साथ में सप्लीमेंट्री कुछ क्वेश्चन भी डाल सकता हूं क्या? हमने कहा डाल दे बेटा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी डाल दे। अब कह रहा है अब हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। कह रहा है अब इन सब के ऊपर ना तुम वोट करवा दो। आर्टिकल नंबर 116 इसके ऊपर क्या करवा दो? वोट करवा दो, वोट ऑन अकाउंट। बस इतना याद कर सकते हो तो करो, इतना याद कर सकते हो तो करो। मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे इसका 2-3 वर्ड और जोड़ने हैं। सबसे पहले मेरे पास एक बिल होना चाहिए, उस बिल पे साइन करवाऊंगा क्योंकि वो बजट है, उसका एस्टिमेट पता होना चाहिए, कितना खर्चा करूंगा एप्रोप्रिएट, सप्लीमेंट क्वेश्चन बाद में जोड़ सकता हूं, इसके ऊपर वोट करवा लो। अब जब ये सारा मामला आया ना, निकल के सामने आया, अरे ये तो पैसे का लेना देना था। तो आर्टिकल नंबर 117 क्या हो गया? 117 फाइनेंशियल बिल। 117 क्या हो गया? फाइनेंशियल बिल। बस इतना समझ याद करना है। 116 तक हो गया। आओ 117 देखो, 117 मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, यहां लिख दो आर्टिकल नंबर 117 फाइनेंशियल बिल। जैसे ही फाइनेंशियल बिल सामने आया, पार्लियामेंट के जो लोग थे क्या बोलने लगे भाई, अंड बंड पता नहीं क्या क्या। तो स्पीकर ने बोले सब लोग अपनी भाषा का ध्यान रखें। किसमें भाषा का ध्यान रखूं? आर्टिकल नंबर 120 भाषा का ध्यान रखने को बोला गया। और आर्टिकल नंबर 123 तो मैंने पहले देख लिया था, अध्यादेश होता है, ये तो मैं पहले ही पढ़ चुका था। आओ जी वापस से, ये आखिरी बार अब हम इन सारे को मिक्स करके देखते हैं।
इधर आओ, बारिश हो रही कोई बात नहीं, मजा लो। सबसे पहले हमने कहा हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट होगी, हमने कहा बिल्कुल होगी सर, तुम ऐसा लिखते चलो तब याद होगा। आर्टिकल नंबर 80 हमने कहा था जो सदन बड़ा होता है वही सदन ऊपर आता है, हमने कहा ले आओ राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 81 जो छोटा सदन है वो नीचे आ गया, ठीक है जी। 85 में क्या पढ़ा था, हमारे सदन के कितने सेशन होंगे, सेशन बना लो। 88 में मैंने क्या बोला था कि अपने कुछ अधिकार होते हैं किनके, मंत्रियों के, चाहे वो अटॉर्नी हो चाहे वो मंत्री हो। आगे आ जाओ सर। इसके बाद मैंने पढ़ा 99 और 100। 99 में क्या था, मैं लूंगा शपथ, और शपथ के लिए मुझे एक पर्टिकुलर लोगों को लेकर सदन में पहुंचना पड़ेगा, 1/10 मेंबर लेके पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। आर्टिकल नंबर 105 मेरे पास अपनी कुछ ताकतें भी हैं, किसकी, अटॉर्नी जनरल की और मिनिस्टर की। आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सिटिंग होगी। आर्टिकल नंबर 109 और 1010 ये दोनों मनी बिल से जुड़े हुए हैं। बस आर्टिकल नंबर 9 में स्पेशल ताकतें हैं, आर्टिकल नंबर 110 में परिभाषाएं हैं। यहां तक मुझे याद हो गया। अब थोड़ा और आ गया हो सर, मेरे पास ना आर्टिकल नंबर 111 है, जो तुमने मनी बिल बनाया था, जो तुमने साइन करवा ले। साइन वर्ड बड़ा आसान है, साइन वर्ड याद रखो, साइन करवाना है, असेंट करवाना है। लो जी साइन करवा लिया। आर्टिकल नंबर 112 है, साइन किस पर करवाया, हमने बजट पर करवाया। तुमने बजट का एस्टिमेट लिया था, क्यों नहीं लिया था, एस्टिमेट तो है मेरे पास। कितना एस्टिमेट था, अप्रोक्सीमेट 10 लाख करोड़। कह रहा और सप्लीमेंट्री, हाँ सप्लीमेंट्री है। अरे बेटा इसके ऊपर तो वोट चाहिए, तो वोट ऑन अकाउंट कराओ। और ये सारा मैटर तो पैसे का है, और जैसी पैसे की बात सुनी लोगों की अलग अलग भाषाएं निकलने लगी, ये हो गई लैंग्वेज। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 113 इसमें कोई चेंज नहीं, आर्टिकल नंबर 114 कोई चेंज नहीं, आर्टिकल नंबर 115 कोई चेंज नहीं, आर्टिकल नंबर 116 कोई चेंज नहीं, आर्टिकल 117 कोई चेंज नहीं। बस ये वाला आर्टिकल नंबर 120 याद करना है, बाकी तो सेम ही थे, बाकी तो सेम ही थे। और आर्टिकल नंबर 123 तो मैंने पहले ही पढ़ लिया था, अध्यादेश बोलते हैं, अध्यादेश। चलो जी, ये हुआ हमारा एक और मैटर डन। ठीक है भाई, देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, आज तुम्हें शायद थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन पेपर में ना तुम धुएं उठा दोगे अगर तुम्हें ये वाली क्लास आती है तो। सच बता रहा हूं, पेपर में कोई आर्टिकल तुम्हें रोक नहीं पाएगा अगर ये आर्टिकल आते हैं सारे। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल ना, और मैं सच बता रहा हूं, तुम कितनी एसएससी की क्लास कर लो, कोई सारे आर्टिकल याद नहीं करवाता। सब बोलते हैं कि यार छोड़ दो ये भी छोड़ दो। अब सब छोड़ देंगे, याद क्या करेंगे। और पेपर में आजकल तो पूछ ही रहा है, और आजकल तो पेपर में पूछ ही वो रहा है जो कोई नहीं पढ़ता। भैया यार बस करो भाई, मैं फोन बंद कर दो, बंद करो। ठीक है बोलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना और थोड़ा मजेदार चीजें आएंगी। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट पे जाना है, ये रहा हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है इधर आओ। अब सुप्रीम कोर्ट के ना हमेशा पेपर में सवाल आते हैं और मुझे याद रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं याद करने का कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहला, हमारे देश के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। 123 तक तो मुझे पता है ऑर्डिनेंस नाम की कोई चीज होती है, ये ऑर्डिनेंस चलो भाई साइड में। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला 124 मुझे पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हो रही है। पहला पिक्चर सेट क्या है, ठीक है। सर आज स्मार्ट नहीं लग रहे हैं आप, ऐसा क्यों, आज नहाया नहीं होगा ना मैं, आज नहाया नहीं होगा। लॉजिक तो मैं बता दिया, जिस दिन स्मार्ट लग रहा हूँ नहा लिया, जिस दिन नहीं नहाया उस दिन स्मार्ट नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है, आज मैं नहा के ना, मैं थोड़ा बाहर, आज मैं बहुत दिन बाद एक्टिवा नहीं उठा के चला था। ठीक है, तो बाल थोड़े उड़ गए होंगे ऐसे, खुले खुले से उड़ गए, कोई बात नहीं। और जनरली जो जो अच्छे आदमी होते ज्यादा पानी वानी को खराब नहीं करते। परफ्यूम मैंने मार रखा, चिंता मत करो, परफ्यूम का मैं शौकीन आदमी, तो परफ्यूम की मैंने लाइन लगा रखी है। ठीक है, एक से बढ़कर एक परफ्यूम। ठीक है, महक आ रही एकदम फुल, घर वाले समझ जाते हैं, ज्यादा महक रहा होता हूँ कि आज बंदे में गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो उनसे ज्यादा उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं आदमी महक रहा है तो ठीक है, बस बहुत है। कौन सी ब्रेसलेट भैया, ब्रेसलेट नहीं है, धार्मिक आदमी हूं मैं, तुलसी की माला पहन रखी है। ठीक है, तुलसी की माला पहन के रखता हूं मैं, एकदम योगी बाबा वाला एकदम नेचर में जा रहा हूँ धीरे धीरे, कुछ समय बाद एकदम दीन दुनिया को छोड़ सकता हूँ। इधर आओ जरा, देखो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नूरजहान की मम्मी से मंगवाया था परफ्यूम, नूरजहान की मम्मी ने मुझे इत्र बना के भेजा था। सच में मैंने इत्र मंगवाया दुबई से, मुझे परफ्यूम का थोड़ा ज्यादा ही शौक हो गया था, तो मैंने इत्र मंगवा लिया दुबई से। तो वो इत्र जो है इतना खतरनाक है कि आसपास वाला सब ऐसा, भैया क्या लगा लिया, तो वैसा वाला हो गया। ठीक है चलो, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए बस। एनजीसी के बारे में पढ़ना नहीं है, ये हटा दिया कि तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है एनजीसी क्या है। तो 124 जो है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अच्छा सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज होंगे क्या, नहीं होंगे, कह रहे जज जब होंगे जब तुम बताओगे तनख्वाह कितनी दोगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 125 कहते हैं कि जो भी जज बनाएंगे उसको हम 2.5 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह देने वाले हैं। पैसा आ गया, ठीक है। अब पैसा आ गया तो इसको देखते ही बहुत सारे लोग कह रहे हम कर लेंगे जज की एक्टिंग, हम कर लेंगे। कह रहे तुम चीफ जस्टिस की एक्टिंग कर लोगे, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो बेटा एक्टिंग करो चीफ जस्टिस की, ये एक्टिंग पे उतरा है। अब इसकी एक्टिंग के बाद बाकी लोगों से पूछा कि तुम किसकी एक्टिंग करोगे, कह रहे बाकी जो जज बच गए, ठीक है तुम एडिशनल एडहॉक जजेस की एक्टिंग करो, 127 में एडहॉक जजेस की तुम एक्टिंग करो। ठीक है, अब थोड़ा और आगे आ जाओ,
और थोड़े आगे आ जाओ। हमने कहा जब तुम एक्टिंग करने लगे, सारे जजेस को बुला दिया, कह रहे तुम डेली आओगे एक्टिंग करने, कह रहे बिल्कुल आएंगे, कह रहे तुम्हारी अटेंडेंस होगी, कह रहे होने दो। 129 में क्या बोला, कह रहे जब तुम्हारी अटेंडेंस होगी, तुम कोर्ट में आते हो, वहां बैठते हो और अनाप शनाप बातें करते हो, कैमरा लग रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, कर लो रिकॉर्ड। 129 में रिकॉर्ड होगा। 130 में पता चला कि तुम बैठते कहां हो, उसकी जगह हम डिसाइड करेंगे, सीटिंग कहां होगी, सीटिंग करवा दो, इनकी सीटिंग दिल्ली में आ जाओ, सब थिएटर आर्टिस्ट दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में बुला लिया। और जो तुम एक्टिंग करोगे, किसी की कॉपी करी, कोई अक्षय कुमार शाहरुख खान बन के बाहर निकाल देंगे, तो ओरिजिनल होनी चाहिए, और ऐसी ओरिजिनल करो, ऐसी ओरिजिनल करो कि बाकी लोग अपील करें कि हमें भी एक्टिंग सिखा दो। आओ जरा इधर, इधर आओ जरा। आर्टिकल नंबर 124, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, पहली बात तो डन है। आर्टिकल नंबर 125 कह रहे बेटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब तक तनख्वाह नहीं दोगे कोई नहीं आएगा, तो पहले तनख्वाह दो। सैलरीज के लिए हमने बात कर ली है, चिंता मत करो। 126 कह रहे अब एक्टर ढूंढो जो एक्टिंग कर सके चीफ जस्टिस की, तो पहला बंदा हमें मिल गया जो चीफ जस्टिस की एक्टिंग कर रहा है, इधर ले आओ। आओ बेटा, क्या एक्टिंग कर रहे हो, वाह क्या एक्टिंग है। बाकी कह रहे बाकी एडिशनल जजेस को भी ले आओ ना, तो अगला क्या हो गया, एडहॉक जजेस, एडिशनल जजेस को भी ले आओ। अब सबको बुला लिया, सब कह रहे सर थैंक यू आपने मुझे मौका दिया, कह रहे कोई मौका नहीं, अटेंडेंस पहले दिखाओ, तुम्हारी अटेंडेंस कैसी है, डेली आओगे तब पैसा मिलेगा। तो अब इनको अटेंडेंस के लिए बोला गया कि अटेंडेंस पूरी होगी तब पैसा मिलेगा। उसने कहा ठीक है। कह रहे और सुनो, कल तुम आए थे, मालिक का फोन आया है, तुम बैठ के अनाप शनाप बातें कर रहे, सब रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग लग रही थी वहां पे, तो अब अटेंडेंस तो तुम्हारी हो गई, लेकिन तुम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ध्यान नहीं रख रहे हो। और सुनो, कल से तुम अपने घर पे ऑनलाइन क्लास नहीं लोगे, ऑफलाइन आना होगा, तो तुम्हारी सीट जो है हम बताएंगे कहाँ पे लगेगी, ये सीट होगी। एक्टिंग दमदार होनी चाहिए, और एक्टिंग कैसी, ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल एक्टिंग, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गई। और बाकी लोग अपील करके कहें वाह क्या एक्टिंग की है, तो यहां पर क्या होगी, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन होगी, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये क्या हो गए सर, ये सुप्रीम कोर्ट के मेजर आर्टिकल हो गए, मेजर आर्टिकल। बन गई बात, यहीं से तो सवाल बनता ही है, अभी और करना है तैयार, पहले इतना तैयार कर लो, ठीक है, यहां तक डन है, कोई मुश्किल। 131 होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से जिस केस को लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ सर, यहां तक मैंने याद कर लिया, 133 याद करने की जरूरत नहीं, अपील हमने कर लिया। नेक्स्ट आओ, अब मुझे समझ में है कि मामला सारा एकदम टन टन है। अब मैंने ये बोला कि जितने भी जजेस हैं वो सारी मेरी बात मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि मैं उनको कहूंगा तभी तो मानेंगे। तो हमने क्या बोला, कोई मान लो एक और एक, मुझे याद रखना है, जो बात यहां कहूंगा सेम बात यहां पे मानी जाएगी। तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, भाई जो भी बात बोलूंगा सबको माननी पड़ेगी। और 143 तो हमने पहले क्या पढ़ रखा है, प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से और अटॉर्नी जनरल से। भाई मेरा पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया, आ जाओ एक बार, चलो सुप्रीम कोर्ट करते हैं रिवाइज। सबसे पहले हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा, हमें पता है सर, है तो है। हमने कहा हमारा जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा उसके पास एक अद्भुत ताकत है, क्या, तनख्वाह बांटने की, बांट दो तनख्वाह। हमने कहा तनख्वाह का नाम सुना तो एक्टिंग करने के लिए चीफ जस्टिस सामने आ गया, मैं हूं डॉन, मैं करूंगा एक्टिंग। हमने कहा एक से काम नहीं बनेगा, बाकी एडिशनल को, एडहॉक जजेस को भी हम बुला लेंगे, ले आओ भाई बुला के। इन्होंने कहा भाई तुम्हारी 2-3 चीजों को ध्यान रखा जाएगा, एक तो तुम्हारी अटेंडेंस पूरी हो, और जब भी तुम आओगे तो अंगूठा लगाना, सब रिकॉर्ड होगा, और जहां पे तुम बैठोगे सीटिंग होगी वो सब जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। क्या हो गया भाई, इतनी बात समझ में आ गई, आ गई सर। अब हमने 131 बोला, हमने कहा अब नाटक मंडली में तुम्हें बुला लिया गया, तुम फिक्स हो गए, तुम्हारी एक्टिंग सबने सुन ली, एक्टिंग में जान होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल। हमने कहा ठीक है। और आर्टिकल नंबर 132, लोग बोले वाह क्या एक्टिंग है, और अपील करें कि हमें भी इसमें शामिल करो, तो एपिलिएट हो गया, अपील करने वाला। अब 141 हमने क्या बोला, जो भी डिसीजन सुनाएंगे वो सारे कोर्ट को बाइंड होगा, बाध्य होगा। और 143 तो मैं पढ़ ही चुका हूं, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, अटॉर्नी जनरल से। लो जी, ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट होगा, बताओ जी, कोई दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट को टाटा अलविदा, बाय बाय, ठीक है। हिंदी में यही बात कॉम्प्लिकेट है, हिंदी में पढ़ना ही क्यों है, हमें तो याद होने से मतलब है, हमें तो याद होने से मतलब है। सबको याद हो गया, एक बार थम्स अप कर दो, अगर याद हो गया तो मुझे फटाफट से बताओ। सर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे एडिशनल एडहॉक जजेस को बुलाना है, तो मैं कौन से आर्टिकल का साथ लूंगा, अरे गजब यार, देखते आंसर लगा रहे हैं, 126। देखो भाई, अब 127 126 में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, कैसे कंफ्यूजन हो गई भाई, पहले तो जज होगा, 125 में सैलरी दोगे, फिर एक्टिंग करोगे, तभी तो तुम एडहॉक लेके आओगे, तो 127 नहीं हुआ, क्यों तुम भूल गए थे, पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर सैलरियां होंगी, फिर एक्टिंग होगी, फिर एडहॉक आएगा, तो क्या बन गया, 127 बन गया। अच्छा एक और बता दो सर, आर्टिकल नंबर अगर मैं तुमसे पूछूं 74, तो आंसर क्या लगा, क्या होगे, 74 पूछूंगा तो क्या लगाओगे आंसर। सर अगर कोई मुझसे 74 पूछेगा ना, तुरंत कह दूंगा कि जितने भी हमारे मंत्रिमंडल है ना, वो एडवाइस करते हैं किसको, राष्ट्रपति को। अच्छा एक चीज और बता दो, मुझे अपॉइंटमेंट करवानी है बाकी सब लोगों की राष्ट्रपति से, कौन सा आर्टिकल होगा, कौन सा आर्टिकल होगा,
सर आर्टिकल 99 नहीं जी 75। 99 में तो क्या था, शपथ थी, शपथ। शपथ अगर मैं बोलूं अपॉइंटमेंट तो 75 है, और अगर मैं शपथ कहूं तो 99 है। ठीक है, बन गई बात। चलो आगे चले, बढ़े थोड़ा और आगे। अब आगे आ जाओ, इसको छोड़ दिया हमने। एक बार ना पेपर में 147 आया था, 147 इंपॉर्टेंट था नहीं, इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन को देख के निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे सामने आता है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। यह है कैग के बारे में बात। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देखो कंट्रोलर ऑडिटर का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब जान लो। कंट्रोलर चीजों को जोड़ना, कंपाइल करना, ऑडिटर उनको जांच करना। तो ऐसा व्यक्ति जो चीजों को जोड़ेगा और जांचेगा वही कैग होता है। तो कैग क्या करता है, सरकारी दस्तावेजों को जोड़ लिया, फिर उनको जांच लिया, हो गया कैग, हो गया कैग। अब ध्यान से सुनना, हमारे देश के अंदर कैग होगा, हमने कहा बिल्कुल 148 में। अगर कोई आदमी कैग बनेगा तो अपने पद के साथ बहुत सारी ड्यूटी लेके आएगा। हाँ सर, 149 में उसकी बहुत सारी ड्यूटी और ताकतें हैं, हमें अभी ड्यूटी दे रहे हैं। ठीक है, ड्यूटी दे रहे हैं। आप थोड़ा और आ गया हो। जब हमने इससे पूछा बेटा तुम ड्यूटी और ताकत को निभा रहे हो ना, तो कह रहे भैया मेरा अकाउंट चेक कर लो, किसी का 1 रुपया नहीं खाया मैंने, किसी का 1 रुपया नहीं खाया मैंने, तो मेरा अकाउंट चेक कर लो। लो भैया हमने अकाउंट भी चेक कर लिया। अब अकाउंट चेक करने के बाद जब इसका अकाउंट देखा गया तो उसमें कुछ लोचा मिला, तो वहीं पे ऑडिट टीम आ गई, हम करेंगे जांच, तुमने पैसा खाया कि नहीं खाया। इतनी सी बात समझ में आ गई। दोबारा लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमारे देश के अंदर एक कैग होगा 148। अब कैग अपने पद पे आती कहता है भैया वाह, बत्ती वाली गाड़ी, नौकर चाकर, तो मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं और मेरी कुछ ताकतें भी हैं। जैसी ये बात खबर फैली कि ताकतों का मजा ज्यादा लिया जा रहा है, तभी बोले अपना अकाउंट दिखाओ, अपना अकाउंट दिखाओ। कह रहे ये लो मेरा अकाउंट देख लो। अकाउंट देखते ही एक टीम आई और जांच करना शुरू कर दिया, ऑडिट किया, ऑडिट कर दो भैया ऑडिट। लो जी, ये हो गया हमारा कैग। आज के पेपर में कोई गलती से क्वेश्चन गलत करवा दे कि ऑडिट पहले आएगा कि अकाउंट पहले आएगा, पहले अकाउंट देखेंगे फिर तो ऑडिट करेंगे, पहले अकाउंट देखेंगे फिर तो ऑडिट करेंगे, तो पहले अकाउंट देखा जाएगा फिर उसकी जांच होगी। यही पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि 151 आ गया, आदमी बैठ के सोचा है यार अकाउंट पढ़ा था कि ऑडिट पढ़ा था, पढ़ा तो था अकाउंट या ऑडिट। तो आज के बाद याद रखोगे कि पहले अकाउंट आएगा तभी तो उसकी जांच होगी, तभी तो ऑडिट होगा। हो गया भाई मामला डन, कैग तैयार, आगे आ जाओ। अब आता है गवर्नर। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा और जान लगानी है। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा और जान लगानी है, क्योंकि अब गवर्नर, फिर स्टेट, फिर हमारे पंचायती, ऐसे खूब सारे आर्टिकल भर भर के आएंगे। अभी 300 के पार जाना है। ठीक है, चलो अब गवर्नर को समझते हैं। सबसे पहले हम इसके पैरेलल में, क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ प्रेसिडेंट होता है और एक तरफ राज्यपाल होता है, इन दोनों की लाइन लेंथ सेम चलती है, ये दोनों लगभग एक जैसे नजर आते हैं, तो दोनों को याद हुई। सर अनअकैडमी वाले बीच में ही कॉल क्यों क्या करते हैं, काट दो कॉल, बीच में करेंगे, बीच में काट दो, पहली घंटी में काट दो। ठीक है, बात ही नहीं करनी है, मेरे जैसे बन जाओ, अनजान नंबर देखते ही काट दो। कई बार तो मेरे ऑफिस वाले लोग अलग नंबर से करते हैं, मैं फोन काट देता हूँ, बार बार करते रहते, मैसेज आता है सर वी आर फ्रॉम टीम। अरे यार पहले बताओ ना कितने नंबर में ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ। मैं सर दिखाऊं तुम्हें, भर भर के मेरे पास कॉल आए हुए सुबह से लेके, रैंडम रैंडम नंबर से कॉल आए हुए। ऐसा ये देखो, ऐसे लाल लाल दिख रहा होगा तुम्हें, ब्लॉक कर देता हूँ, बाद में पता चलता टीम से कॉल था। ठीक है, काट दो। आओ जरा अब गवर्नर पे बात करते हैं। बहुत कॉल आता है अनअकैडमी का, एक बार बोल दो ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो फिर नहीं आएगा, बोल दो ले लिया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो जनरली या एक और है भाई, एक सुनो ना, एक और इनकी टीम है, वो इसलिए कॉल करती है कि आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहा। ये भी एक टीम है। अगर वहां पे किसी टीचर की कंप्लेंट करते तो टीचर पे कॉल बैक जाती है, फलाना बच्चा ये कह रहा था कि तुमने क्लास के अंदर बहुत मजाक बनाया है, तो वो भी एक टीम है। तो देख लेना कौन सी टीम का कॉल आ रहा है, बात कर लेना, एक बार बात कर लेना, है ना। हाँ जी अभी मैं खाली हूँ, कहो क्या कह रहे थे। हाँ हाँ सब्सक्रिप्शन ठीक है, पढ़ा टीचर ठीक रहा है, एक टीचर है बहुत बहुत ज्यादा बात करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे में बोल दो, ऐसे में बोल दो। ठीक है, एक सर है बोल रहा था कि फोन काट दो, मैंने 2-3 बार आपका फोन उठाने की कोशिश भी की, कटवा रहा है बार बार फोन। ठीक है, तो ऐसा देख लेना। ठीक है, तो देख लेना पहले बात करके कि कौन लोग हैं, फीडबैक वाले तो फीडबैक दे देना। ठीक है, अभी इलेक्शन आती तो अपने आप कॉल आने लगेंगे, मैं आपका दोस्त फलाना फलाना नेता बोल रहा हूं, सुना है कि आपको एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, चिंता मत करो, नए स्कूल खुलवा दूंगा, फीस सस्ती करवा दूंगा। ठीक है, सबको पता है वो फोन किसका आता है। ठीक है, चलो सर इसका पीडीएफ अगर है तो कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ तो है। ठीक है, इसका पीडीएफ तो है, नासा की वेबसाइट से डाउनलोड होगा इसका पीडीएफ। नासा की वेबसाइट खोल लेना, वहीं मिल जाएगा, जैसे ही क्लिक करोगे नासा पे, आर्टिकल फ्रॉम मून तुरंत आ जाएंगे। अरे यार यहीं मिलेगा, कहां मिलेगा पीडीएफ, यहीं मिलेगा, जैसी क्लास ओवर हो जाएगी यहीं डाउनलोड कर लेना, ऑप्शन साथ में आ जाएगा लिखा थोड़ी देर में। ठीक है, वहीं से डाउनलोड कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर आज 405 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, कोशिश है आज 405 तो नहीं जाएंगे, 368 तक पहुंच जाएंगे। इधर आओ, इधर
सर नए बच्चों को बुली मत कर, अरे अरे ये बुली वर्ड ही बहुत गंदा है, छी छी। चलो इधर आओ गवर्नर के ऊपर, देखो भाई ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से भाई। अगर मैं किसी को कुछ कहूं तो ऐसे समझ के चलो कि बड़ा भाई कुछ कह दे रहे तो मजाक में ही लेना है ना, गुस्सा नहीं करना है। कभी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, अब आने दो कॉल, जरा हम बताएंगे नासा की कौन सी वेबसाइट है ना, सिर्फ ऐसे बड़े भाई की तरह ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर सबसे पहले हम कहते हैं गवर्नर, तो पहली बात सर डेफिनेशन ऑफ स्टेट इधर लिख देता हूं, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36, ये हमें याद है ना स्टेट की परिभाषा। चलो भाई 3 आर्टिकल एक साथ याद कर लिए, 12, 36 और 152, ये तीनों क्या है, राज्य की परिभाषा है। चलो जी साइड में डालो इनको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारे देश के अंदर राज्यपाल होना चाहिए। सर ये बात तो सेम हमने 52 में पढ़ी थी कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति होना चाहिए। अच्छा, जहां 52 था उसका एक प्लस कर दूं तो गवर्नर बन जाएगा। डन 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 डन, 52 में एक जोड़ा बन गया। इसकी कुछ कार्यपालिक शक्तियां हैं, तो सर ये तो मैंने 53 में पढ़ा था। अच्छा एक जोड़ दिया तो 54 बन गया, ये भी डन हो गया, दो तो याद हो गए। अपॉइंटमेंट होगा, सर एक चीज मुझे बताना, जब हमने आर्टिकल नंबर 54 पढ़ा था तो क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे क्या पढ़ा था 54 में, सर हमने पढ़ा था इनका चुनाव होगा, लेकिन इनका तो गवर्नर का तो चुनाव होता नहीं, तो चुनाव होता नहीं तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है, तो यहाँ लिख दो अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपॉइंटमेंट, चुनाव तो होगा नहीं, तो 52, 53 और 54 मैच हो गया। 55 एक बढ़ा के चल रहा है, अभी तक एक बढ़ा के चल रहा है। अब आगे आ जाओ सर, 56 में टर्म आ गया। सर ये टर्म तो हमारा खुद 56 में था, ऐसा था क्या, हमारा तो टर्म भी 56 में था। सर ये बात तो सही कह रहे हो, यानी अब मैच कर गया। 56 में हमारा टर्म था या नहीं था, हाँ सर था, अब 56 में था। उसके बाद धीरे धीरे हमारा गवर्नर जो है पीछे जा रहा है, 58 में क्वालिफिकेशन था, क्वालिफिकेशन एक पीछे आ गया, अरे यार ये तो लोचा हो गया, ठीक है। 69 सॉरी यहाँ पर 59 में ओथ है, तो हमारे भी 59 में ओथ ही था, नहीं सर हमारे तो 60 में होता, सिर्फ तो सारा गड़बड़ हो गया, ये तो सारा गड़बड़ हो गया, छोड़ दो, इतना याद ही नहीं करना है। अब हमको याद क्या क्या करना है वो सुनो, इतनी तो चीजें वैसे याद नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 152 में गवर्नर होना चाहिए, एक बात नहीं है, यहाँ पर डेफिनेशन होगी, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 153 से मुझे याद करना है, सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है, 152 से कभी गवर्नर की शुरुआत नहीं होती, बच्चे पहला सवाल यहीं पे गलत करते हैं। अब हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, शुरू के सारे आर्टिकल एक एक कदम आगे हैं, एक एक कदम आगे हैं, कब तक, 155 तक, एक एक कदम आगे हैं, एक एक कदम आगे, एक एक कदम आगे, यहां तक मुझे समझ में आ गया। फिर उसके बाद 156 और 56 ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर तुम्हें 56 याद है तो 156 याद होगा, दोनों में क्या है, दोनों में उनका टर्म है। सर बड़ा मुश्किल होता जा रहा मामला, ठीक है। उसके बाद 58 में क्वालिफिकेशन है, 157 में क्वालिफिकेशन होगी, सर बहुत मुश्किल हो गया, दोबारा लिख के देख लेते हैं, हमें कोई जल्दबाजी थोड़ी है। आओ इधर से, सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं, हमारे देश के अंदर गवर्नर होगा, हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति होगा। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, दोनों के लिए 153 यहां पर आएगा 52। अगर मैं 53 कहता हूं तो कार्यपालिक शक्तियां हैं, तो सर एक बढ़ाकर लिख देते हैं 154, ये गवर्नर की कार्यपालिक शक्तियां हैं। अगर मैं ये कहूं कि 155 में यहां पर अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन सर यहां पर 54 के अंदर तो इलेक्शन होगा ना, क्योंकि यहां पर तो इलेक्शन ही होता है और यहां पर अपॉइंटमेंट होता है, इतना सा मामला क्लियर, यहां पे रोक दो, यहां पे गाड़ी रोक दो। 156 इज इक्वल टू 56, दोनों का टर्म होगा, दोनों का क्या होगा, टर्म होगा, बस यहां तक समझ गए सर, थोड़ा और आ गया। अब 58 एक पीछे आ जाओ, 157 सर दोनों की क्वालिफिकेशन होगी, दोनों की क्वालिफिकेशन होगी। यहां तक भाई कोशिश हुई क्या याद करने की, यहां तक कोशिश हुई क्या याद करने की, दोबारा देखो 52, 53, 54 एक एक बढ़ा दो, 56 में बराबर ले आओ, 58 में एक कम कर दो। चलो भाई इतनी सी बात मुझे समझ में आई, यहां तक अभी रुकना नहीं है, अभी थोड़ा और आगे चलना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें समझ नहीं आ रहा है, इधर देखना, 161 इज इक्वल टू 72, 161 इज इक्वल टू 72, क्षमा करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति है, बस इतना। ये गवर्नर वाला चैप्टर खत्म करो, यहीं पे गवर्नर का चैप्टर खत्म करो। दूसरा 123 और 213 अध्यादेश, बस खत्म करो भाई, इससे ज्यादा इसको ज्यादा वैल्यू देनी नहीं, बस खत्म करो। अब वापस से हम लोग रीड करेंगे और इसको करेंगे सॉल्व। इधर आइएगा सर, सबसे पहले हमारे देश के अंदर गवर्नर होगा, बिल्कुल होगा, हमने मैच किससे किया था, 52 से मैच किया था। हमारे गवर्नर की कुछ कार्यपालिक शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, सर मैच किससे किया था, 53 से किया था। सर हमने कहा था इन भाई साहब की अपॉइंटमेंट होगी, हमने कहा अपॉइंटमेंट हमने मैच की थी आर्टिकल नंबर 54 से, ये राष्ट्रपति वाला है, यहीं पे लाइन खींच के हमने रोक दिया। अब 156 इज इक्वल टू 56, दोनों में क्या आता है, टर्म आता है, दोनों में क्या आता है, टर्म आता है, हो गया। आर्टिकल नंबर 157 और आर्टिकल नंबर 58 एक कम हो गया, यहां पर आ गई क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ो थोड़ा सा सर, आर्टिकल नंबर 161 और आर्टिकल नंबर 72 दोनों में क्या है, क्षमा करने की शक्तियां, पार्डन पावर होगी। और लास्ट है 213 इज इक्वल टू 123, दोनों में क्या है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्तियां हैं।
बस भाई, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना याद करना, कोई बात नहीं, एक दो बार लगेगा फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो हमें याद हो गया, गवर्नर बार बार रिपीट करेंगे, ये बार बार रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट आएगा सर, अब ना मुझे ये वाला टेबल याद करना है, ये वाले टेबल को उठा के सीधा रख दो, इधर लिखो 74, इधर लिखो 75, इधर लिखो 76, 77 और 78। सबसे पहले 78, हमने पहले क्या करना है कि जितनी भी ये लाइन है उनमें एक एक कम करना है, जितनी भी ये लाइन है उसमें एक एक कम करना है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे क्या है, पीएम की ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट को सारी बातें बताए, एक पॉइंट कम कर दो, 167 ये ड्यूटी है सीएम की सारी बातें बताए, एक कम कर दिया, आगे आ जाओ। सर 74 में हमने कहा था हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं वो राष्ट्रपति को सारी बातें बताएंगे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक कम करके, जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं सारी बातें बताएंगे गवर्नर को, डन। 75 में हमने क्या लिख दिया, मैंने कहा था अपॉइंटमेंट है, एक कम कर दो, 64 में अपॉइंटमेंट होगी। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल, और राज्य के लिए क्या होगा, एडवोकेट जनरल, एक एक कम किया, ये तो हमने याद ही नहीं किया था, तो ये भी हम याद नहीं करेंगे। इधर लिखूं जरा मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ना, 74, 75, 76, 77, 78, ये तो मुझे याद ही नहीं करना। सबसे पहले मैं एक एक कम करके लिखता हूँ, 63, 64, 65, 66, 67। यहां पर जितने भी काउंसिल होंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, यहाँ पे जितने भी काउंसिल होंगे वो किसको एडवाइस करेंगे, सर वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। 76 में अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पर क्या है, एडवोकेट जनरल है। यहाँ पर पीएम का ड्यूटी है प्रेसिडेंट को खबर पहुंचाए, यहाँ पर सीएम की ड्यूटी है कि गवर्नर को खबर पहुंचाए। भाई अब तो ये वाला चैप्टर तो मुझे याद हो गया, ये वाला तो याद हो गया, ठीक है, ये वाला तो मुझे याद हो गया, क्लियर है भाई। चलो आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे, स्पीड बूस्ट करो, कोई बात नहीं, कोई बात, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है सर, जल्दबाजी चक्कर में सब भूल जाएंगे। अब आता है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट किया था ना, अब पूरा का पूरा ये वाला याद करना है, जैसे पार्लियामेंट याद किया था पूरा का पूरा ये वाला याद करना है। देखो सबसे पहला 68, तो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है 79, एक कम, चल गया काम, सर चल गया काम, आगे आ जाओ। सर ये कहता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान से सुनना, 169 में क्या कहता है, एबॉलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी 169 में क्या करना है, 169 में हम कोई भी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, एबॉलिश या क्रिएट, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। अब ना मुश्किल होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले सर हमने ये पढ़ा था आर्टिकल नंबर 80 के अंदर राज्यसभा होती है, उल्टा लिखो, 171 राज्य के अंदर होगा। सर 81 में पढ़ा था लोकसभा होती है, उल्टा लिखो 171, एक एक करके याद करते, एक एक करके याद, ठीक है, ये दो याद हो गए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है 177, 177 इज इक्वल टू 88, यहाँ पे क्या है, राइट्स है, यहाँ पे क्या है, राइट्स है, इतनी सी बात, और थोड़ा आगे आ जाओ, और थोड़ा आगे आ जाओ। 178, 178 बराबर टू 93, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है, याद करना तो है लेकिन थोड़ा सा और आगे आओ। 182 इज इक्वल टू 89, सर दोबारा बताओ, सब ऊपर से गया, इधर आ जाओ। सबसे पहले हमने कहा हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट होगी, हमने कहा है, लेकिन राज्य के अंदर तो एक पॉइंट कम पे है, हमने कहा ठीक बात। हमने कहा हमारी जो राज्यसभा है वो 80 में है, लेकिन यहां पर 171 में है, एक बढ़कर है। हमने कहा था यहां पर लोकसभा है, हमने कहा था हमारे यहाँ एक कट कर 171 में, बीच में एक एडिशनल याद करना है 169, जहां पर मैं राज्य को एबॉलिश कर सकता हूं या क्रिएट कर सकता हूं, ये दोनों पॉइंट याद रख लूंगा, हाँ याद रख लूंगा। बोलो इतना सा मामला मुझे समझ में आया, ठीक, इतना मामला मुझे समझ में आया। ये लेजिस्लेटिव क्या है, ये काउंसिल है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, उल्टा है, देखो ये ना, असेंबली और काउंसिल। अब आ गया था सर हमने पढ़ा था 88 के अंदर कि मिनिस्टर के अपने अधिकार होते हैं, अब क्या हो गया सर, आर्टिकल नंबर 177 सेम मामला आ गया सामने, सेम मामला सामने आ गया, ठीक है। अब ये दो थोड़े अटपटे हैं, दो थोड़े अटपटे हैं, एक तो
178 वाला, 178 वाला और 182 वाला, ये दो अटपटे हैं। 178 और 182 ये चेयरमैन है और ये स्पीकर है। सर सच बताऊं, अब तो दिमाग एकदम आउट सा होता जा रहा है। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। तुमने अब तक क्या क्या पढ़ा? तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक का सारा मैटर याद है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट तक तो बड़ा आसान था याद करना, उसके बाद वाला मैटर बड़ा उटपटांग सा चल रहा है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने याद किया था 152 से, मैंने कहा था यहाँ पे परिभाषा है आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 के साथ। 153 हमारे देश के अंदर गवर्नर होगा, सेम 52 से कंपेयर किया है। 154 इसकी कुछ कार्यपालिक शक्तियां होंगी, इसको कंपेयर किया 53 के साथ। हमने कहा इन भाई साहब को अपॉइंट किया जाएगा, इसको कंपेयर किया गया 54 के साथ। यहां तक करके मैंने लाइन खींच दी थी और मैंने कहा था 156 इज इक्वल टू 56 और यहाँ पे टर्म था। फिर मैंने कहा था लाइन फिर खींच दी, अब मैंने 58 लिखा था, लेकिन यहाँ पर अब एक कम हो गया यानी 157 हो गया और यहीं से एक बंदा पीछे चलेगा क्वालिफिकेशन के लिए, लाइन फिर खींच दी। 161 इज इक्वल टू 72 क्षमा करने की शक्ति, ये भी याद हो गया। और 213 इज इक्वल टू 123 ये क्या है? ऑर्डिनेंस। ये क्या है? ऑर्डिनेंस। चलो भाई बात खत्म हो, बात खत्म हो। अब थोड़ा आ गया सर, 74 से एक कम करना है सर, 75 से एक कम करना है सर, 76 से एक कम करना है सर, 77 से एक कम करना है सर, 78 से एक कम करना है। बस यहां पर काउंसिल राष्ट्रपति को या गवर्नर को एडवाइस करेगा, यहां पर अपॉइंटमेंट होगी, यहां पर अटॉर्नी और एडवोकेट होगा, ये वाला हमने छोड़ ही दिया था। और यहां पर पीएम और सीएम का ये कर्तव्य है कि सारी इंपॉर्टेंट बात राष्ट्रपति या गवर्नर तक पहुंचाए। ये भी बात मुझे समझ में आ गई। अब थोड़ा और पुश करते हैं, आ जाओ जरा। सर अब हमारे सामने एक और नया मुद्दा है। क्या नया मुद्दा है? ध्यान से सुनना। हमने कहा सर आर्टिकल नंबर 79 कहता है पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक कम कर दो। 168 कहता है कि राज्य की विधानसभा होनी चाहिए। हमने कहा ठीक बात है, 169 कॉमन करते हैं और यहाँ पर विधान परिषद को या तो बनाते हैं या उसे उजाड़ते हैं, क्रिएट करते हैं, एबॉलिश करते हैं। ठीक बात, आगे आइएगा। सर 80 के अंदर पता चलता है राज्यसभा होगा, एक कम कर दो, 171 पे लेके जाओ। हमने कहा 81 के अंदर लोकसभा है, एक कम कर दिया, 170 के अंदर पता चला विधान सभा है, विधान परिषद है। इतना मामला समझ में आया, क्लोजिंग रिमार्क दे दिया। आ गया सर, अब हमें पता चला 88 आर्टिकल इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 177। दोनों के अंदर अधिकार है, दोनों के अंदर अधिकार है, मैं याद रख लूंगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 178 इज इक्वल टू 93 और आर्टिकल नंबर 182 इज इक्वल टू 89। ये दोनों मुझे रखने पड़ेंगे, एक स्पीकर का आता है और एक चेयरमैन का आता है, दोनों याद कर लो, दोनों याद कर लो। यहां तक मैटर मैंने अभी याद किया है, कुछ दिमाग में गया, कुछ दिमाग में गया हल्का सा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है, अभी यहां तक बात रुकेंगे नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो जी, बहुत गया बट कंफ्यूजन भी है, धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होगा। इधर आओ, सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैंने 88 वर्ड एक पढ़ा हुआ था। इधर आओ, मैंने एक वर्ड पढ़ा था 88 और 88 में मैंने राइट्स पढ़े थे ना, हाँ राइट्स तो पढ़े थे। इसको 177 से कंपेयर किया था, सही बात है। लेकिन इसके बाद मैंने 105 भी तो पढ़ा था, जहां पर मैंने पावर और ड्यूटीज के बारे में बात की थी। तो यहां पर भी तो सेम कहीं ना कहीं होगा ना। यहां पर क्या है, ये रहा 184, पावर ऑफ डिप्टी, नहीं पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं भाई, इसमें कहाँ मिसिंग है? वोकेशन आ गया, डिप्टी चेयरमैन टू परफॉर्म ना, चेयरमैन नहीं, सैलरी नहीं, सेक्रेटरी नहीं, वोटिंग नहीं, एक और चाहिए भाई मुझे, 194, 194, ठीक है। याद रखोगे कितना आएगा, 105 इज इक्वल टू 194, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। 88 को 77 से और 105 को 94 के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। इतनी सी बात मुझे समझ में, इतनी सी बात। अब थोड़ा सा आगे और चल रहा हूं। हमने एक चीज पढ़ी थी आर्टिकल नंबर 100 में, आर्टिकल नंबर 100 में क्यूरम पढ़ा था, क्यूरम। अब आपको आर्टिकल नंबर 189 में पढ़ना है, आर्टिकल नंबर 189 में पढ़ना है। 99 में मैंने शपथ पढ़ी थी, एक कम करके मैं शपथ पढ़ लूंगा। मैंने 100 में क्वेश्चन पढ़ा था, क्यूरम पढ़ा था, अब 189 में एक कम करके पढ़ रहा हूं, ठीक है। आगे चलो, आगे आ जाओ। सर अब सच बता रहा हूं, अब जाएंगे तोते आउट एकदम, कोई बात नहीं। सर यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जो भी राज्य होता है, किसी भी राज्य के अंदर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। तो ज्वाइंट सीटिंग 108 में था, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही नहीं। यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है, अभी तक मैं देखता आ रहा था ना कि 74 से लेकर 163 है, 75 से लेकर एक पीछे 164 है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे,
बिल जो है, बिल हमने कितने पढ़ा, 110 और 109, यहां पे कितना होगा सर 198 और 199, ये मेरे बिल हो गए, ये मेरे बिल हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सर सुनो प्लीज, 100 189 11 कम है ना? 11 कम है, लेकिन बस मुझे याद करना है कि जीरो वाला पॉइंट याद करना है, 90 हो जाएगा, तो जीरो वाला पॉइंट याद रखना है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आते हैं। सर ये वाला बिल हो गया मुझे याद। अब असेंट मैंने 111 में की थी, यहाँ पे 200 में एक कम है। ठीक है, अब इसमें ना एडिशनल क्या है, मैंने बजट किसमें पढ़ा था, 112 में ही पढ़ा था बजट, लेकिन एडिशनल क्या है, कोई भी बिल को अगर रिजर्व करते राष्ट्रपति के लिए 201 है, 201 है, बाकी सारे याद करने की जरूरत नहीं है। 116 में वोट ऑन अकाउंट पढ़ा था, वही तुम्हें 206 में वोट ऑन अकाउंट पढ़ना है, वही 206 में वोट ऑन अकाउंट पढ़ना है, बस जल्दी जल्दी, घबराना नहीं, घबराना नहीं। 210, 120 में लैंग्वेजेस पढ़ा था, 210 में यहाँ पे पढ़ लिया। 213, 123, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको अब मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले इधर आ जाओ सर, हमारे देश के अंदर 79 में पार्लियामेंट है, यहां पर कितने में है लिखो जरा। हाँ कोई बात नहीं, अब दोबारा करेंगे, 168 में। 169 में मैंने ये कहा था कि विधान परिषद को या तो बना लूं या बिगाड़ लूं, ये 169 है, ठीक बात है। मैंने कहा था 80 के अंदर राज्यसभा होता है, यहां पर 171 होगा। 81 के अंदर लोकसभा होता है, यहां पर 170 होगा, ठीक बात। 88 बराबर है 171 के, और 105 बराबर है 194 के। यहां पर अधिकार हैं और यहां पर ताकतें हैं, इतनी सी बात मुझे क्लियर होगी। ये डायमेंशन नंबर 2 क्लियर। अब डायमेंशन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। सर मैंने ये बोला 93 के अंदर स्पीकर होगा, यहां पर स्पीकर 178 में होगा। 89 में चेयरमैन होगा, यहां पर 182 में होगा। ये स्पीकर है, ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन है, ये दोनों भी डन हो गए। आ गया सर, मैं कहता हूं 109, मैं कहता हूं 110 मनी बिल है। सर एक एक पॉइंट पीछे चले जाओ ना, तो यहां पे क्या बनेगा 198 और 199, ये भी क्या है मनी बिल की परिभाषा। सर अगर मुझे किसी चीज पे साइन करना, असेंट करना था, तो एक कम कर दूंगा तो 200 पे असेंट कर लूंगा। आगे आ जाओ सर, 112 पे बजट है ना, 112 पे बजट है ना, तो 202 पे भी बजट ही बजट है। तो बीच में 201 क्या करने गया, 201 में किसी बिल को मैं राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रख सकता हूं, ये गवर्नर के हाथ में ताकत होती है, इसको अलग से लिख लेंगे। आगे आ जाओ सर, 116 वोट ऑन अकाउंट है, तो 206 भी वोट ऑन अकाउंट है। आगे आ जाओ सर, अगर 120 लैंग्वेज है तो 210 भी लैंग्वेज है। अगर 123 ऑर्डिनेंस है तो 213 भी ऑर्डिनेंस है। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई? ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। देखो यार, मैं कह रहा हूं आज मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, मुझे मुश्किल नहीं लगेगा। आर्टिकल एक्चुअल में नंबर स्कोरिंग होता है, बस पहली बार मुश्किल है इसको क्रैक करना। एक बार अगर तुमने इसको क्रैक कर लिया फिर दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार इसको क्रैक कर लिया, एक बार में तो मिक्स होगा, भाई होगा। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूं कि पहली बार जब हम पढ़ेंगे तो मिक्स होगा। और सच बता रहा हूं, इससे पहले तो मैं इतना पढ़ता था भी नहीं, कि तो मैं पढ़नी अब लगाऊं ना। इससे पहले तो मैं पहले 100 वाली देखता था, और इतने तो आर्टिकल मैंने कभी याद ही करने की कोशिश ही नहीं की। तो याद करने की कोशिश करूंगा तो मुश्किल तो लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन हो जाएगा। राज का सवाल है, राज क्या कह रहे हैं? एक भी समझ नहीं आया, 182 के बाद एक भी समझ नहीं आया। अच्छा 182 वाला, 182 तक समझ में आ गया था, 182 तक समझ में आ गया था। इधर आओ, 182 लास्ट क्या पढ़ा था हमने, एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट चाहिए। 100 लास्ट वाला क्या पढ़ा था? चेयरमैन पढ़ा था, ये हमने चेयरमैन पढ़ा था, तो चेयरमैन वाले पे छोड़ देते हैं, यहीं पे हम एंड करते हैं ना। अब इसके आगे, इसके आगे मैंने ये कहा, मैंने मनी बिल ये पढ़े थे, मनी बिल, इसमें एक एक कम करना, एक एक कम करना है। 198 और 199, ये मनी बिल हो गया डन, ये मनी बिल डन हो गया। चलो इसको हटाओ, मैं साइड कर दूं, चलो साइड। 111 साइन करूंगा, एक कम कर दो, 200 पे साइन कर लो, इसको भी डन कर दिया। ठीक है, मैंने कहा बजट 112 पे है, 202 ये बजट ही है, सेम ही तो है, तो ये सही है। 116 वोट ऑन अकाउंट है, तो 206 वोट ऑन अकाउंट है, ये भी सेम सही लग रहा है, 6 कॉमन है पीछे, तो ये दोनों याद कर लिए। अब मेरे लिए दो जो अलग चीज है ना, 169 और 201, ये दोनों अलग है, और दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को या तो बना सकता हूं या बिगाड़ सकता हूं। यहां पर मैं किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए प्रिजर्व करके रख सकता हूं कि मैं भेजूंगा बाद में,
बोलो भाई, बात समझ में आ गई? हो गया? अब क्लियर है? अब क्लियर है? एक बार में याद नहीं होगा, ये एकदम सच है। एक दो बार पढ़ना पड़ेगा लेकिन याद हो जाएगा। अगर तुम ये सब चीजें अपनी कॉपी में लिख के भी रख लोगे ना। देखो आज मैं ऐसे मैप लेके आया हूं, वर्ल्ड मैप। कहां गया? अरे रे, ये देखो। अब आदमी के सामने अगर चिपके रहती है चीजें तो आदमी को बहुत अच्छे से याद रहता है। आर्टिकल वाला पेज मेरे यहाँ लगा भी होगा, शायद नीचे वाले कमरे में लगा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद करनी होती है ना, देखो मैं कितना बड़ा ऐसे मैप लेके, ऐसे पूरा बड़ा मैप जो है मैं इधर अपनी शीट पे चिपका दूंगा। तो जब भी मैं ऐसे बैठता हूँ खाली, तो मैं ऐसे मैप को देखने लग जाऊंगा। तो मैप मुझे वैसे पूरा याद है, लेकिन फिर भी मजा आ जाएगा। ठीक है, और ये बढ़िया रहता है यार, बढ़िया रहता है, अच्छी चीजें याद हो जाती है। भाई मैं फाड़ना दूं इस मैप को, ये लगता है गड़बड़ हो गई मुझसे। ओहो, इसको सामने रख देते हैं। ठीक है, लगा के रखो। ऑनलाइन लिया क्या रे, दुकान से ले आओ। मैं यार ऑनलाइन, देखो मैं सच बताऊं, मैंने ऑनलाइन मार्केट से बहुत सारा सामान मंगा के देखा है, लेकिन जो ऑफलाइन मार्केट में वही चीज कम दामों में मिलती है, तो मुझे पता लगे कि ऑफलाइन सही मिलता है। टाइम नहीं हो तो बात अलग है। मेरे पास ग्लोब है यार, ग्लोब मेरा मंगाने का बहुत मन है, तुमने याद दिला दिया, आज मैं ऑर्डर करूंगा। ये ऑनलाइन बढ़िया मिलता है, कुछ चीजें ऑनलाइन बढ़िया, कुछ चीजें ऑफलाइन बढ़िया। जब टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ऑफलाइन जाऊँ। ठीक है, जब टाइम होता है। भाई जरूरी नहीं है, मैंने आज तक नहीं लिया, मैंने पूरा ऑप्शनल ज्योग्राफी से पढ़ लिया, मैंने आज तक कभी लिया नहीं ग्लोब, नहीं लिया तो नहीं लिया, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब रहने दीजिए थोड़ा सा तो निलना सा। अब देख तो ले कौन कौन से आर्टिकल बचे हैं। हाई कोर्ट बचा है यार, और हाई कोर्ट तो आसान बहुत है। हाई कोर्ट तो आसान। अब वाले जो है ना, देखो मैं तुम्हें अब वाले बताता हूँ। हाई कोर्ट वाले तो बहुत आसान है, सबऑर्डिनेट को बहुत आसान है। तुम्हें एक मजेदार ट्रिक बताता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ, रिसेंट के एग्जाम में। एक सेकंड सर, काफी आर्टिकल्स हैं, इनमें आधे ज्यादा तो पढ़ने भी नहीं है। आखिरी वाले तो डराने के ज्यादा है, पढ़ने के कम है। ये वाले पढ़ने, पब्लिक सर्विस वाले सारे पढ़ने। एक क्लास में कल और शेड्यूल करूंगा इसकी, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। कहां गया ये वाला? अब ध्यान से इसको पढ़ना। आर्टिकल नंबर 371 से ना इतनी बार एग्जाम में सवाल आएंगे, पूछो ही मत। 371 से तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है रितिका सर, आज थोड़ा सा समझ आया, याद करना होगा, क्योंकि अगर ट्रिक से याद किया और ट्रिक भूल गए तो अच्छे से याद नहीं रहेगा। ट्रिक वैसे मैं तुम्हें बताऊं, ट्रिक तभी तक कामयाब होती है जब तक आप उसको 10 से 15 बार पढ़ चुके हो। कोई भी ट्रिक कामयाब होती ही नहीं है। ट्रिक सारी तभी चलेंगी जब तुमने वो खुद से काफी बार प्रैक्टिस कर रखा हो और क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट कर रखा हो। वरना ट्रिक पेपर के बीच में याद ही नहीं, तुम ऐसे करते रहोगे गवर्नर 152 3 4 ऐसे मिक्स होती रहेंगी। लेकिन 2-3 बार खुद से पढ़ लिया होगा ना तो आसान है। ठीक है, चलो भाई अब इस ट्रिक को देखते हैं। अब इस ट्रिक को मैंने याद कैसे किया, क्योंकि मेरे से खुद गलती हुई थी वाली। मैं एक बार क्वेश्चन करवा रहा था, मुझे याद नहीं आया, तो मैंने सबसे पहले इसी का प्लान बनाया। तो नाम तस्मा जी के, मैंने क्या बोला, नाम, नाम NAM, नाम तस्मा जी के, नाम है तस्मा, तस्मा तो नाम तस्मा जी के। तो आर्टिकल 371 अगर मेरे सामने गलती से आ जाए तो मैं नाम तस्मा जी के आंसर लगा के आऊंगा। कैसे, देखो N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर। अब ये T से ना तेलंगाना और आंध्रा दोनों है, और A से आंध्रा भी है, इसलिए मैंने तेलंगाना वाला याद किया यहाँ पे। उसके बाद S से सिक्किम, M से मिजोरम। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले मणिपुर आएगा, MA, मनी पहले है, मिजो बाद है। पेपर में क्या पहले था, M तो याद है, नाम में ऊपर M भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। M से मुझे बड़ी याद रखना है कि मिजोरम, तो A पहले आएगा, A। उसके बाद A से अरुणाचल है, G से गोवा है, और K से कर्नाटक है। इधर आओ जरा। 371A BCDEFGH लगाओ आंसर, यही तो है ना। आई जी तक लिखो, आई और जे। चलो यहां से शुरू हो जाओ, एक बार लिखना जरा आंसर। नाम तस्मा जी के, नागालैंड नाम, असम नाम, मणिपुर तस्मा, भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों है। नाम तस्मा आंध्र प्रदेश, नाम तस्मा, तस्मा मिजोरम, तस्मा, भाई क्या हो गया, नाम तस्मा, कोई गड़बड़ होगी, सिक्किम, मिजोरम, नाम तस्मा, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक, ऐसा करके। यहीं फंस गए वहां, भाई याद तो रहेगा ना। अगर फंस भी गए तो अगर पढ़ के दोबारा लगा लोगे, अगर याद नहीं होगा तो काम करेंगे कैसे। ठीक है, आंध्रा एंड तेलंगाना, यहां फंस के जुगाड़ तो निकल तो जाएगा। पेपर में ट्रिक ही नहीं हो तो कहां से जुगाड़ लगाओगे, कुछ याद नहीं है। आई, फिर आई से गोवा, अरुणाचल, दिल्ली की कैपिटल धारावी, मुंबई की कैपिटल इंडिया, तो उससे अच्छा तो यही होगा। ठीक है, उससे अच्छा तो नाम तस्मा जी के याद रख लेना।
नाम तस्मा जी के, और नहीं भी हो तो 2 सेकंड लगेगा लिखने में, लिख लो, लिख लेना इसको, कम से कम निकल तो जाएगा। नाम तस्मा जी के, बस इतना ही तो याद करना है, ये वाली ट्रिक हो गई याद। और पहला क्या है, महाराष्ट्र गुजरात है, पहला महाराष्ट्र गुजरात है। ठीक है भाई, देखो मैं पूरा स्टैटिक जी के ना इसी लेवल पर लेके जाऊंगा जहां पे हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि खाली हम आर्टिकल्स या इनमें ही जान लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो बाकी सारे टॉपिक में भी हम इतना ही जान लगाएंगे। अब आ गया, एक और अच्छा सा कर लेते हैं, एक इमरजेंसी वाला और कर लेते हैं, उसके बाद बस फिर बाकी इतना रिपीट बाकी कल करवा दूंगा। एक इमरजेंसी वाला और करवा रहा हूं। एक 360 याद रखना, अमेंडमेंट के लिए होता है हमेशा, अमेंडमेंट के लिए जब भी अमेंडमेंट वर्ड आएगा तो यहाँ पे, वैसे इस बार पेपर में 333 आया था, अभी तक हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है। अब इमरजेंसी प्रोविजंस, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ये वाला लास्ट कराऊंगा, बाकी फिर कल करवाएंगे, मैं रीनेम करवा दूंगा क्लास का। कल का क्लास होगा अमेंडमेंट आर्टिकल पार्ट 3 ऐसा करके होगा। देखो यार, मुझे ना 3 ही आर्टिकल याद है, और ये सच बात है, 3 ही आर्टिकल याद है और एकदम सच बात है, इसमें कोई दुराई नहीं है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी 352 में, सही बात है, इतना ही याद है, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ध्यान सुनना, 355, ये 355 क्या होता है कि केंद्र की सरकार का ये कर्तव्य होता है कि राज्य के जो भी लोग हैं उनको मदद करो इमरजेंसी के टाइम। डन। तीसरा पॉइंट, तीसरा एक याद कर लेना, 352 353 इमरजेंसी से रिलेटेड है, बस बस खत्म है, खत्म। 356 प्रेसिडेंट रूल है, इसी के साथ 365 भी याद रखूंगा। ओके, अब आ गया सर। 358 कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 इमरजेंसी में कब हटेगा। 359 ये कहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी नहीं हटेगा। 360 ये कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। सर ये क्या हो गया, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, ये 3 आर्टिकल याद थे। अब मैंने क्या याद किया, सबसे पहले प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी, एक पॉइंट मुझे यहां पे याद हुआ। 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल, ये दूसरा पॉइंट याद हुआ। और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्त इमरजेंसी, ये तीसरा पॉइंट याद हुआ। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 353 के अंदर भी इमरजेंसी के बारे में ही बात है एक, और 355 के अंदर ये बोला गया है कि केंद्र की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो जितने भी राज्य हैं उनकी मदद करे इमरजेंसी के समय में। एक ये पॉइंट समझ में आया। 356 के साथ 365 याद करेंगे, ये भी प्रेसिडेंट रूल से जुड़ा हुआ है। आ गया 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 इमरजेंसी में कब सस्पेंड होगा, और आर्टिकल नंबर 359 ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 कभी भी नेवर सस्पेंड होंगे। ये बात मुझे याद रखनी है। कुछ समझ में आया या ऊपर से गया? ये इमरजेंसी के एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद करना है। 361 इम्यून सिस्टम है, इम्यून याद कर लेंगे, वो भी अगला आएगा। इम्यून क्या होता है, गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों को इम्यूनिटी मिलती है, बिल्कुल सही। 353 क्या कहते हैं, एप्लीकेशन है। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन, क्या इफेक्ट आता है इमरजेंसी लगने का, क्या इफेक्ट आता है इमरजेंसी लगने का। 355 यूनियन का फर्ज बनता है केंद्र की सरकारों का कि राज्य की सरकार को मदद करे। 356 भाई याद रख लेना, 356 क्या कहता है, प्रेसिडेंट रूल। 365 याद करना है, आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड नहीं होगा, और 20-21 में याद रख लेना ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी में याद करना है, ठीक है। अब कल तुम्हारा इसका एक टेस्ट ही ले लूं क्या, शाम को आर्टिकल का टेस्ट दोगे? ठीक है। रितिका, सर आई हैव टू टॉक, एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग प्रिपरेशन। यार करंट अफेयर ना मंथली करना शुरू कर दो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा इसमें, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा इसमें। आज इतना ही ठीक है। आपको सारे कैसे याद हुए वो भी बिना रट्टा मारे यार, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते काफी टाइम हो गया ना, इसलिए याद हो गया। एट अ सर्टेन पॉइंट सब कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, एकदम से याद नहीं होगा, धीरे धीरे। आज स्पेशल क्लास है, रात को 10 बजे रखते हैं, स्पेशल क्लास रात को 10 बजे। देखो यार, मेरे से ना बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर आपको याद कैसे हुआ, और ये एकदम जेन्युइन सी बात है कि लगता है कितने सारे। देखो यार, वो पढ़ाते हुए तो काफी समय हो गया ना, तो पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद हो जाती हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी कोई क्लास लेने आता हूँ ना, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं उठ के आगे बैठ गया हूँ, मैं हमेशा अपनी चीजें पढ़ के आता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास देखो, आर्टिकल मुझे याद है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी क्लास में आऊँ तो मैं 10 से 15 मिनट अपनी चीजों को दूं। कभी भी ऐसा नहीं कि मैं रैंडम उठ के क्लास में बैठ जाता हूँ और भाई चलो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा मैं अपनी चीजों को एक बार जरूर देखता हूँ।
यार 9 बजे करूं, यार 8 से 9 मेरा सेशन लगा हुआ है, देख लूंगा 9 या 10 बजे कोई एक टाइम कर लूंगा क्लास, 9 या 10 बजे, 9 या 10 बजे एक टाइम कर लूंगा। या तो एक काम कर लूंगा, कल तुम्हारे आर्टिकल पूरे करवा दूंगा, आर्टिकल का टेस्ट ले लेंगे रात को, आर्टिकल पूरे करवा दूंगा, आर्टिकल का टेस्ट ले लूंगा स्पेशल में। स्टेट वाले ट्रिक का नाम तस्मा जी के, नो ठीक है, ठीक है ट्राई करता हूं। चलो डिस्को डिस्को लाइट के साथ ओवर करेंगे भाई, ये अलग, सॉरी ये अलग है, ये ऐसे था, कैसे पता नहीं होता है। चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, 7 कर दो यार, 7 बजे सेशन लगा हुआ भाई मेरा। आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? के भी क्या कमेंट है भाई, क्या कमेंट है सर? 19 सस्पेंड कब होता है? 19 सस्पेंड सिर्फ इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, अगर देश के अंदर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो तभी सस्पेंड होगा, अदरवाइज सस्पेंड नहीं होगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो बस, उसके अलावा नहीं। बैलून, बैलून ये ले जाओ भाई, बैलून कैसे, ये बैलून ले जाओ। ये बारिश वाला नहीं, मुझे पता कैसे आता है, बैलून वाला भी नहीं आ रहा अभी, नहीं आ रहा है, छोड़ो। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।